बिल्कुल फैसला था जो कागजों पे था, जिसने भी पेटिशन डाली थी वो सारी रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि वो जो पहले 370 की धारा थी वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेस पे बनी हुई थी, और जो मोदी सरकार ने करा है 370 धारा हटाई गई है वो पूरा सही किया है। कांग्रेस 2% के पार्टी रह गए, 2% की पार्टी रह गए, चाहे यूपी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2% के पार्टी है राहुल गांधी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया बड़ा ऐतिहासिक बयान है। अब इसमें मोहर लग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया इसके। देखो, इसके अगेंस्ट में 23 जो है ना 23 पिटीशन डली थी, सारी की सारी रद्द हो गई हैं, ठीक है। और अब इसके बयान आने के बाद देखो उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं डेमोक्रेसी जो मदर डेमोक्रेसी है ना ऐसी तैसी। 370 हटने से बहुत चीज़ें हुई हैं, वहाँ के बदलाव हुए हैं। बदलाव एक तो ये है, वहाँ के जितना मुस्लिम त्यौहार थे मनाते थे, वो रोज़ा निकलते थे, उनके जुलूस निकलते थे, वो नहीं निकल पाते थे। आज वो खुल के जी रहे हैं, खुल के अपने। धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि अगर धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी और तो और तिरंगा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने उस धारा को हटा दिया और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो फैसला लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से ये बिल्कुल सही था। और इस पर अब और ज्यादा बात करेंगे हम जनता से और जानेंगे जनता की क्या राय है। क्या नाम है आपका? कैसे देखते हैं आप जिस तरह से आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फैसला लिया गया था वो बिल्कुल सही था? बिल्कुल फैसला था जो कागजों पे था, जिसने भी पेटिशन डाली थी वो सारी रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि वो जो पहले 370 की धारा थी वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेस पे बनी हुई थी, और जो मोदी सरकार ने करा है 370 धारा हटाई गई है वो पूरा सही किया है। और उसमें महबूबा मुफ्ती जो ये कहती थी कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी। कोई नहीं है कि वो, उन्होंने तो ये भी कहा था कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, तो उससे ज़्यादा अब देखिए ना मुफ्ती मोहम्मद गई और सारे गए, और मोदी जी नाम मुफ्ती महबूब का हुआ, किसी का नहीं होगा। क्या लगता है धारा 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? धारा 370 हट गया, तिरंगा भी लहरा रहा है, सब हो रहा है। राम मंदिर की भी बोला, राम मंदिर भी बन के तैयार है, बस उद्घाटन होने जा रहा है। क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी अपने बपौती समझते तो बपौती खत्म कर दिया भाजपा वाले आकर के। कांग्रेस कहाँ से कहाँ जाके मिल गया। जो राहुल गांधी आपने देखे थे जो दिल्ली स्टेशन पे जो माथे पे कुल्ली के रोल लेकर निभा रहे थे, जो हमको जनता, आपने देखो राजस्थान की मुद्दा बता देते हैं। हमारे गांव में एक पड़ोसी भैंस रखे थे, वो क्या जब दूध निकालने के टाइम आते थे ना उसको चारा डालते थे, पूरे दिन पानी भी नहीं डालते थे। भैंस भी देखा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन जब दूध निकालने गया ना, भैंस ने ऐसा लात मारा जो दूध वाले कहाँ गया, दूध कहाँ गया। वो यार राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत किया, जो मोबाइल फ्री में बांटने का काम कर रहे थे, ये नया लुभाने की चीज दे रहे थे, हम सिलेंडर फ्री करेंगे, ये गैस चूल्हा फ्री। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम ही हैक कर लिया गया। कांग्रेस 2% के पार्टी रह गए, 2% की पार्टी रह गए, चाहे यूपी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2% के पार्टी है राहुल गांधी। लेकिन अभी भी कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि 2024 में मोदी को भरम है कि कांग्रेस उनको हरा नहीं पाएगी। कहने के मतलब मैं भी बोल दूं, मेरा बाप शेर है तो बन जाएगा कि शेर नहीं बन जाएगा ना। वो कहने की बात अलग है, करने की बात होना चाहिए, जमीनी स्तर पे होना चाहिए। जनता उनको बिल्कुल नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी 2% की पार्टी रह गया है। ये पार्टी बिल्कुल आतंकवादी पालने का काम करता था, माफिया के पनाह देने का काम करता था, देश के लूटने। आप कैसे देखते हैं धारा 370 को लेकर जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना बयान दिया है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया बड़ा ऐतिहासिक बयान है। अब इसमें मोहर लग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया इसके। देखो, इसके अगेंस्ट में 23 जो है ना 23 पिटीशन डली थी, सारी की सारी रद्द हो गई हैं, ठीक है। और अब इसके बयान आने के बाद देखो उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं डेमोक्रेसी जो मदर डेमोक्रेसी है ना ऐसी तैसी। डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दी है। अब बताओ, इस तरह के वर्ड बोलने चाहिए मेरे हिसाब से उमर अब्दुल्ला के। ओवैसी जी के बयान को आप कैसे देखते हैं, जो वो कहते थे कि अगर हिम्मत है तो धारा 370 हटा के दिखा दी ना, राम मंदिर बन रहा है। ओवैसी जो है, अभी कांग्रेस भी अपने भाई को स्पीकर बनाया उन्होंने। ये कांग्रेस वाले जो बोलते हैं बी टीम सी टीम, आज कांग्रेस बी टीम तेलंगाना में कौन है, उसके भाई को स्पीकर बना दिया। बीजेपी वाले हमें शपथ नहीं ले पा रहे। हमारे 8 जो जीते हैं हमारे मंत्री जो है पर हमारे जीते हैं, वो शपथ नहीं ले रहे, इसलिए वो नहीं ले रहे। उसके भाई को जो 100 करोड़ हिंदुओं को मारेगा, 15 मिनट दे दो, उसको स्पीकर बना। क्यों भाई? कांग्रेस वाले सोचना चाहिए कम से कम एक धर्म के खातिर एक पक्ष को खुश करने के लिए आप। ओवैसी ने ये भी बोला था, जो हमास वाले को हाथ लगा के देखे इजराइल वाले ने उसको हमास वाले को जड़ से ही मिटा दिया। तो ओवैसी करेगा क्या? ओवैसी के बस के कुछ भी नहीं है, समझ गए। अब बात रहा यासीन मलिक, जो मनमोहन सिंह से हाथ मिलाया करते थे, जो ये वहाँ के आतंकवादी थे, बुरहान वानी को जो गोली लगा था, उसके बाद कितने रो रहे थे ओवैसी। एक आतंकवादी के लिए रो रहे थे, बोलते वो बच्चा है, मतलब ये एजुकेशन वो हासिल करेगा, AK-47 का एजुकेशन हासिल करेगा क्या? आज आप देखो अमूर खालिद क्या नाम था, उसके लिए देख लो। लेकिन देखिए, कई विपक्ष का सवाल ये भी है कि धारा 370 हटने से हुआ क्या, देश को लाभ क्या? उससे मैं बता रहा हूँ, जैसे
डबल जुडिशरी लागू होते थे, जो यहाँ के आदमी वहाँ पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ जाकर मकान नहीं बना सकते, वहाँ पर जाकर डेवलप नहीं कर सकते, वहाँ जाकर इंडस्ट्री लगा सकते थे। बाहर के लोग आकर के वहाँ पर लड़की से शादी करके वहाँ घर बनाते थे, घर रहने के काम करते थे। उसको खत्म कर दिया। हमारा जुडिशरी लगेगा, एक ही जुडिशरी लगेगा जो पूरे भारत का लगता है, वो कश्मीर में जाकर लगेगा। इससे और लोगों को दिक्कत क्या है, चाहे वो ओवैसी की बात करें चाहे महबूबा मुफ्ती की। पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ है आज की तारीख में, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को और चाइना का हुआ, क्योंकि फंडिंग यहाँ से आती थी, इलेक्शन लड़ने के लिए भी यहीं से पैसा आता था। तो क्योंकि एप्लीमेंट के केस डाला गया था दोबारा। आज चंद्रचूड़ ने क्या कहा है कि कोई भी जो है जुडिशल कर सकता है, बस जुडिशल में यही दिया गया है कि एक तो सितंबर में जो है सितंबर तक वो इलेक्शन हो जाने चाहिए, दूसरा कोई भी पेटिशन डाल सकता है, मगर वो खारिज कर दी जाएगी आगे के टाइम में। लेकिन आखिर महबूबा मुफ्ती और ओवैसी जी को दिक्कत क्या है? दिक्कत इनको कांग्रेस को और इनको ये सारी दिक्कत हो जी। इनकी कमाई बंद हो चुकी है। ये 3 फैमिलियां थी, फारूक अब्दुल्ला, गिलानी, लोने, और ये इनकी रोटी जो महबूबा, इनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है, इनकी कमाई बन चुकी है। इनके पास आज भी देखो कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, सारी प्राइम लोकेशन में है, जो मुफ्ती की। और ये जो है ना, ये इनके बच्चे जो है ना, इनके बच्चों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और इन्होंने वहाँ के नागरिकों को क्या दिया, वहाँ के गरीब बच्चों को क्या दिया? पत्थर फेंको सैनिकों के ऊपर, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। उनके टारगेट दिए जाते थे पत्थर। तो इन्होंने सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। जो कहते थे तिरंगा हाथ में नहीं होगा, ये नहीं होगा, तिरंगे को कोई उठाने वाला नहीं होगा, आज वही मुफ्ती है। क्या नाम है आपका? मेरा गुलजीत सिंह नाम है। कैसे देखते हैं आप धारा 370 हटने के बाद? जो बहुत ज़्यादा है, 370 हटने से बहुत चीज़ें हुई हैं, वहाँ के बदलाव हुए हैं। बदलाव एक तो ये है, वहाँ के जितना मुस्लिम त्यौहार थे मनाते थे, वो रोज़ा निकलते थे, उनके जुलूस निकलते थे, वो नहीं निकल पाते थे। आज वो खुल के जी रहे हैं, खुल के अपने जुलूस। वही महबूबा मुफ्ती अब इस पर जो है इसका विरोध कर रही है। वो तो विरोध करे, वो तो आतंकवादी है, वो तो रियलिटी आतंकवादी स्टार्टिंग से थी। वो उन्होंने वो आतंकवादी ने अगवा कर लिए थे, उसी के छुड़ाने के लिए कितने आतंकवादी को छोड़े गए, तब जाकर उसको अगवा से लाए गए थे। वो क्या बात करेंगे भाई? सच बोलना हराम है, झूठ बोलना हराम है, इनका काम ही है। सच बोलना हराम है, झूठ बोलना हराम है, समझ गए? वो तो पत्थर चलवाती थी, वो तो आतंकवादी खुले दे रखे, जो पत्थर फेंकते थे उन्हें नौकरी दिया करती थी। वो सरकारी, जो पत्थर फेंकेगा कश्मीर में उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये रियलिटी बात है। मोहम्मद मुफ्ती के टाइम पे ये था। अब वो वही उसका 370 हटने के बाद अब देख लो जी, वहाँ के कश्मीर के युवा जितने भी हैं अपने आ रहे, यहाँ कंबल बेचने आते हैं, खुल के स्टूडेंट है। हम भी आज जाते हैं वहाँ घूमने, गुलमर्ग हो गया। पहले घूमने में डर लगता था कि कोई गोली ना मार दे। ये नियम क्यों बना दिया जो वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही बनेगा वहाँ का सीएम? क्यों हिंदू क्यों नहीं बन सकता सीएम? जब हर स्टेट में मंत्री बन सकता है मुसलमान, वहाँ क्यों नहीं बन सकता मंत्री हिंदू? क्यों नहीं बन सकता? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्यों एक ही कानून क्यों है? दर्जा भी वहाँ पे बोर्ड का दर्जा भी पूरी तरह से क्लियर हो गया। जो सितंबर में होंगे इलेक्शन, उसमें हर कोई वोट दे सकता है आज की तारीख में। और दूसरी बात ये भी है कि आने वाले टाइम में आगे जो सितंबर से है वो भी इलेक्शन हो रहे हैं, और आगे की तरीके से काफ़ी ज़मीन हर कोई ले सकता है, कोई भी काम कर सकता है। धारा 370 हटने से खुश है या नहीं? हम खुश हैं। खुश है। कांग्रेस खुश नहीं है, महबूबा मुफ्ती खुश नहीं है, ओवैसी जी खुश नहीं है। वो आपस में जाने, हमें क्या लेना देना? जी कभी खुश रह ही नहीं सकते, वो कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनका काम ही यही है, लोगों को बलगलाना। महबूबा मुफ्ती और उसके दुकान बंद हो गए ना, इसलिए वो कैसे दुकान बंद हो गई? और जो आतंकवादी को जगह करके रखना देते और पत्थरबाजी का काम करते थे, वो बंद हो गया। अभी मोदी जी ने जो ये 5-6 साल में जो काम किया है, रास्ते का काम किया है, बहुत ऐसा काम किया है कि वो अगले 2024 में मोदी जी वहाँ पे मोदी जी आएंगे और केंद्र में भी आएगी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी ही आएंगे? मोदी ही आएंगे मैडम, आप खुद देखो कि क्या नहीं हुआ। आप दिल्ली की हालत देखो अभी। हम एमपी इंदौर से हैं। एमपी इंदौर से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। हमारी मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? अरे मैडम, हम तो शिवराज सिंह को ही चाहते हैं, और उनके योगी जी पीएम। नहीं, एमपी की बात कर रही हूँ मैं, एमपी की बात कर रही हूँ। शिवराज सिंह चौहान ही आगे। आप लोगों को नहीं लगता कोई नया चेहरा होना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए? अगर कोई नया, हम तो जिन्ना दिल्ली में नया चेहरा दिया है केजरीवाल। तो क्या किया केजरीवाल ने? क्या किया? देखो तो जो पुराना होगा उसको सब मालूम है, जो पुराना आएगा उसको सब मालूम है। नहीं है तो उस बंदे को दोबारा मौका मिलना चाहिए। उसने बुरा किया होता तो जरूर वो उनको जनता नहीं चुनती। जनता ने चुना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो चुनाव हुआ है वो पीएम मोदी के चेहरे पर हुआ है। वो तो मालूम है, लेकिन ये तो एक स्ट्रैटेजी होती है, देखिए वो बात अलग है। लेकिन एक्सपीरियंस बंदा वही है। बाकी आने वाला 2024 का चुनाव है, इसको भी लेके कूटनीति
चलती रहती क्या है। लगता है शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम नहीं किया है? चाहे काम अच्छा करे ना करे 50 बार उसी को नहीं बनाया जाएगा, नया चेहरा को भी उतारना चाहिए, ज्योतिराज सिंधिया को बनाना चाहिए। अगर अगली बार जो सीएम था शिवराज सिंह चौहान जी, वो ज्योतिराज सिंधिया की वजह से ही था। जब कांग्रेस पार्टी में से 32 की 34 विधायक लेके जाने के बाद शिवराज चौहान के कुर्सी मिले थे, इसलिए ज्योतिराज सिंधिया को आपको क्या लगता है बीजेपी आज किसे मौका देगी? बोला ज्योतिराज सिंधिया को देना चाहिए मौका, देना चाहिए, आपको बिल्कुल लगता है देना देगी? चाहिए, देना नहीं चाहिए, उसको बनाना चाहिए, सीएम बनाना चाहिए ज्योतिराज सिंधिया को। बहुत अच्छे नेता है, बहुत बढ़िया नेता है। क्या नाम है आपका? नहीं मैम, ज्योतिराज सिंधिया तो नहीं, खैर शिवराज सिंह जो पहले से उन्हें रहा है एक्सपीरियंस सरकार चलाने का, तो उन्हीं को देना चाहिए। ज्योतिराज सिंधिया को इतना एक्सपीरियंस है, मानसिकता भी कुछ पता नहीं है। अगर ऐसी मानसिकता होती तो कांग्रेस सरकार में सरकार रही थी उनकी, उसमें भी काम कर सकते थे, अच्छा करना चाहते थे तो। पर अभी उन्होंने सरकार में उसे उद्यान मंत्री हैं, तो उन्हें क्यों बेफालतू में वहाँ भेजा जाना चाहिए? और भी बड़े केंद्र के नेता भेजे गए। आज ये भाई साहब ये बोले जब अभी गुवाहाटी में क्या नाम है विश्वकर्मा शर्मा, जो गुवाहाटी में वो भी कांग्रेस के नेता था, कांग्रेस के नेता थे, आज सीएम बना रखे हैं, जो बीजेपी वाले ने बना रखे। तो अगर मान लो अगर मौका देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? मौका देना चाहिए। मौका तो है उन पे। जी क्या क्या कह रहे हैं? कौन सी सैलरी दे रही है? कौन सी सैलरी? मैं इनसे ये कहना चाहता आपको नहीं लगता महंगाई? नहीं है, कोई महंगा नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। आज मजदूर भी 30 रुपए कमाता है, पहले 100 रुपए कमाता था, महीने में 100 रुपए मिलते। अरे आप बताइए, आप बताइए, तुम्हें बहुत पता है। नहीं तुमको बहुत, मैं तो खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तुम खुश नहीं हो ना। अच्छा क्या नाम है आपका? जी आप एक से सुनो, अरे जवाब सुनो, जवाब सुनो, जवाब सुनो, अरे जवाब सुनो, अरे जवाब सुनो, इधर आओ। आप लोगों को महंगाई क्यों नहीं जवाब सुनो, जवाब सुनो। आप जो जमीन ले रखे 20 साल पहले, वो 20 साल पहले जमीन रेट में बेचोगे भी? वो जमीन अब रही नहीं है। बेचोगे? अरे पैसे नहीं, 20 साल पहले किसी के पास, अरे किसी के पैसे नहीं है तो खरीदेगा क्या? रेट में बेचोगे? तेरी जेब 20 साल खरीदने के लिए, तेरी जेब में ना, अपनी जमीन का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट की दाम नहीं बढ़ना चाहिए। सैलरी बढ़ना चाहिए, मजदूरी बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ना चाहिए। ये लोग है, ये लोग है, ये लोग है। बहुत बहुत शुक्रिया सबको। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ही होगा कि आगे होता है क्या। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।